हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुशील मिश्रा बिजनेस क्लासेस। आज चैप्टर नंबर सेकंड का जो टॉपिक है वो है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बिल्कुल हाँ, इससे पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा दिया था। अब जो हम पढ़ेंगे टेक्निक, तरीका क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट का काम करने का। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है आपका फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप क्या कहता है? फंक्शनल फॉरमैनशिप कहता है कि भैया इसमें हम दो तरीके से काम को बांट सकते हैं। पहला कि भैया फैक्ट्री मैनेजर के अकॉर्डिंग दो तरीका है। पहला तरीका है कि प्लानिंग कर लो, दूसरा है प्रोडक्शन कर लो। दो तरीके बांट लिए, सब में दोनों में ही चार चार स्पेशलिस्ट पर्सन को हायर कर रखा है। अब वो चार चार स्पेशलिस्ट पर्सन कौन से हैं? सबसे पहला कौन सा है? रूटीन वर्क। बिल्कुल हाँ, रूटीन वर्क के बाद में दूसरा, इसके बाद में टाइम, कलर एक्सेट्रा। ये प्लानिंग में प्लान करते हैं कि कैसे काम करना है, रूटीन क्या होना चाहिए, किस रूटीन से प्लानिंग होनी, प्रोडक्शन होना चाहिए एक्सेट्रा। और प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफिसर ये डिसाइड करता है कि एट प्रेजेंट किस तरह से काम होना चाहिए। रॉ मटेरियल उसके पास होना चाहिए, मटेरियल उसके पास होना चाहिए, मशीनरी उसके पास होनी चाहिए। ये प्रोडक्शन में आता है और पहला प्लानिंग में आता है। ये तो था आपका फंक्शनल फॉरमैनशिप। दूसरा क्या बोलते हैं? दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। बिल्कुल, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग मतलब ए प्लस ए बी सी एक्सेट्रा, ये ग्रेडिंग सिस्टम डाल दो। ग्रेडिंग सिस्टम में क्या बोला कि ग्रेड डाल दो कि बेहतरीन बेहतरीन। एग्जाम्पल, बिल्कुल हाँ, कहावत है कि जितनी चीनी डालोगे उतनी ही चाय मीठी होगी। बिल्कुल हाँ, ग्रेडिंग सिस्टम भी वैसा ही है कि अगर आप बेहतरीन प्रोडक्ट चाहते हैं तो आपको थोड़ा पैसा ज्यादा देना पड़ता है, ग्रेड अच्छा मिल जाता है। आईफोन खरीदने जाओ, अच्छा ग्रेड है, ज्यादा पैसा लगेगा, ग्रेडिंग सिस्टम है। और वही चाइना फोन खरीदो तो ग्रेडिंग सिस्टम समझ ही रहे हैं सब कोई, लोकल है ग्रेडिंग सिस्टम। दूसरा क्या? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सरल, बिल्कुल सीधा, सिंपल तरीके से। सिंपल तरीके से क्या? अब किसी भी शूज की शॉप पर जाओ, जूता खरीदना है आपको, तो उस दुकानदार से क्या बोलोगे कि भैया मैं जूते लेने हैं, तो वो क्या कहेगा? दो चीज कहता है। पहली चीज कि भैया नंबर क्या है आपके पैर का, कितने नंबर का जूता लगेगा। दूसरा, कितनी रेंज तक का दिखाऊं। अब रेंज जो पूछ रहा है वो स्टैंडर्डाइजेशन पूछ रहा है, और जो वो पूछ रहा है कितना नंबर, सिंप्लीफिकेशन के आसान है यार, 7 नंबर का दिखाना है, निकाल 7 नंबर की लॉट बगल में लगी है, निकाल लिया, जूता दिखा दिया। इसे बोला सिंप्लीफिकेशन। इससे क्या? टाइम भी बच रहा है। बिल्कुल हाँ, ध्यान से सुनो, इससे टाइम भी बच रहा है, कॉस्ट भी बच रही है, लेबर की एक्स्ट्रा कोई लेबर नहीं लग रहा। सिंपल है, कोई भी आएगा दुकान में से निकालेगा, दिखा के चला जाएगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अगला एफडब्ल्यू टेलर ने टेक्निक जो दी है वो है कि मेथड स्टडी। बिल्कुल हाँ जी, एक बेहतरीन मेथड अपनाना है जो कि सभी काम को कर सके आपके मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। बिल्कुल हाँ जी, आपके मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग मेथड स्टडी ये बताता है एक बेहतरीन तरीका सेट कर लो। एक बेहतरीन तरीका होना चाहिए इस काम को करने का जो और किसी के पास ना हो, आपके पास हो। आप में वो नॉलेज होगी, उसी अकॉर्डिंग आप उस मेथड लगाकर एक नया तरीका, नई काम कर सकते हो। वो चीज में बताया जाता है मेथड स्टडी में। अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में बोलता है कि यहां पर जो वेस्टफुल एक्टिविटीज हो रही है उन्हें नेग्लेक्ट करो, हटाओ, निकालो, फेंक दो। अब वेस्टफुल एक्टिविटीज क्या है? वेस्टफुल एक्टिविटीज ये है, क्लास में बैठे हैं आप, मन नहीं लग रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ रहे होते हैं, टीचर सामने से पढ़ा रहा है, बिजनेस ही ले लीजिए, बिजनेस के सब्जेक्ट में टीचर पढ़ा रहा है, मन नहीं लग रहा है, बार बार क्या कहोगे? सर मैं गो टू वॉशरूम, सर मैं गो टू टॉयलेट, मैं सर मैं गो टू ड्रिंक वाटर। ये क्या है? वेस्टफुल एक्टिविटीज। बिल्कुल बिजनेस में भी, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिजनेस में भी ऐसे ही फालतू की एक्टिविटीज होती हैं, उनको यहां से निकालो। बार बार चाय पर ना पर टाइम वेस्ट मत कराओ। 2-2 मिनट पर, 5-5 मिनट पर वर्करों को चाय पिला रहे हो, चाय नहीं पिलाओगे तो क्या काम नहीं करेंगे वर्कर? करेंगे तब भी। अरे टाइम ड्यूरेशन दे दो, 5 मिनट का, 2 मिनट का, क्या भैया इंटरवल के बाद में मिल जाएगी चाय थोड़ी सी। तो ये क्या है? उन टाइम को हटा, मतलब उस रास्ते को हटाओ, उस तरीके को हटा दो जो कि काम नहीं कर रहे हो। अगला टाइम स्टडी, बहुत पावरफुल है। बहुत पावरफुल कैसे? समझ लीजिए, टाइम
प्रॉपर टाइम पर काम होना चाहिए। बिल्कुल हाँ जी। प्रॉपर टाइम क्या है? प्रॉपर टाइम ये है कि टेलर को अपनी शर्ट दी है बनने को कि भैया शर्ट बना दो हमारी। अब उसने शर्ट के लिए मिनिमम 2 डेज मैक्सिमम 4 डेज का होना चाहिए, लेकिन उसने 1 हफ्ता ले लिया, 7 दिन के अंदर भी आपकी शर्ट नहीं बना कर दी। मतलब क्या टाइम वेस्ट कर रहा है वो। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम पर भी ध्यान देना है कि जो काम आपको दिया है, जो टास्क आपको दिया है, ऑन प्रॉपर टाइम पर होना चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए, सही समय पर होना चाहिए, तो इसे बेस्ट माना जाएगा, तो बेस्ट मैनेजमेंट कहा जाएगा। अगला क्या बोलता है? फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी क्या होती है? फैटिग स्टडी का मतलब होता है अगर वर्करों से, बिल्कुल हाँ ध्यान से सुनिएगा, अगर वर्करों से बिल्कुल लगातार काम करवाएंगे, कंटिन्यू काम करवा रहे हैं, 10-10 घंटे काम करा रहे हैं बिना किसी रेस्ट के, तो जाहिर सी बात है कल कोई वर्कर घर काम नहीं आएगा, काम करना ही नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि भैया कंटिन्यू काम कराओगे थक जाएगा, अगले दिन आएगा ही नहीं। इसलिए हर इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो आपका स्कूल ही क्यों ना हो, वहां पर भी रेस्ट दिया जाता है, इंटरवल होता है ना, लंच होता है ना आपका, 4 पीरियड के बाद में एक लंच, फिर दोबारा 4 पीरियड दी, उसे बोला जाता है कि ये भी रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि लंच के बाद में जब वर्कर आते हैं तब क्या होता है, वर्कर जब आएंगे तो वो दोबारा फ्रेशनेस फील करते हैं और दोबारा मन से काम करना शुरू कर देते हैं, इसे बोला जाता है फैटिग स्टडी। बिल्कुल हाँ ध्यान से सुनिएगा, आप भी हैं, आप सुबह सुबह जाते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए फ्रेश माइंड से, थोड़ा सा 4th पीरियड तक थकने लग जाते हैं, 4th पीरियड में लंच होता है, लंच कीजिए, 5वें पीरियड में फिर फ्रेशनेस फील, इसे बोला गया फैटिग स्टडी। लास्ट पॉइंट बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आता है, ध्यान से देखिएगा, क्या बोलता है? डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम में बोला गया कि जो वर्कर आपके यहां पर सैलरी पर काम नहीं करना चाहते, ये सैलरी दे रहे हैं और वो वर्क क्या कर रहे हैं, डिले कर देते हैं, धीरे काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। उनको कहो, उनको बताओ कि ऐसा है, आपको सैलरी पर नहीं, इस बार हम किस पर, पीसीस पर रख रहे हैं। पीसीस क्या कि भैया एक प्रोडक्ट बनाइए, 5 रुपया 3 रुपया लीजिए। अब वो क्या करेंगे, वर्क को ज्यादा करेंगे, उनको मन में क्या आ जाएगा, लालच आ जाएगा, भैया पैसा मिलेगा ज्यादा, एक बनाऊंगा 5 मिलेगा, 2 बनाऊंगा 10 मिलेगा, 100 बनाऊंगा 500 मिलेगा, तो उस हिसाब से क्या मिलेगा, वर्क बढ़ जाएगा। और जायजी बात है, जो आपने, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, मैनेजमेंट ने जो अचीव करने की सोच रखी है, जो ऑब्जेक्टिव आपने सोच रखा है अचीव करने का, वो इससे बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। इसे बोला गया डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम। बिल्कुल हाँ जी, एक बार फिर आपको बता देता हूं, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में सबसे पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप। इसमें 2 स्पेशल होते हैं, प्लानिंग ऑफिसर, प्रोडक्शन ऑफिसर, इन दोनों में 4-4 होते हैं, ध्यान दीजिएगा 4-4 रहेंगे। उसके साथ में स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, ग्रेड बांटा जाता है, उन ग्रेडों को सिंप्लीफिकेशन कर दिया जाता है। इसके बाद आता है मेथड स्टडी, कौन सा तरीका होना चाहिए आपके पास में आपको काम करने के लिए, बिल्कुल हाँ जी, लेबर इंटेंसिव या मशीनरी इंटेंसिव, ध्यान दीजिएगा, और कौन सा तरीका साइंटिफिक तरीका, ध्यान दीजिएगा। इसके साथ में मोशन स्टडी, बिल्कुल हाँ जी, जो फालतू के काम है उनको हटा दो, रखना ही नहीं है, इस पर ध्यान देना है। उसके बाद में टाइम स्टडी, ऑन टाइम पर काम होना चाहिए, पहला चैप्टर बताता है, उस पर ध्यान देना है। एफिशिएंट एंड एफिशिएंसी, बिल्कुल हाँ जी। साथ में क्या कहता है, फैटिग स्टडी, कि भैया रेस्ट भी मिलना चाहिए वर्करों को, कंटिन्यू काम नहीं, एक मशीनरी है कंटिन्यू काम करेगी तो जैसी वैसे मशीनरी है, एक समय बाद खराब हो सकती है, इसलिए सेम टू सेम वो स्टडी यहाँ पर रखी गई है कि एक ही वर्कर को लगातार काम मत कराइए, थोड़ी देर रेस्ट कीजिए। इसीलिए 7 दिन के बीच में एक दिन का संडे होता है जिस दिन छुट्टी दी जाती है, वो चीज आती है। अगला जो 8वां पॉइंट आया वो है डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम, बिल्कुल हाँ जी, डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम बताता है कि बताओ भैया, लोगों को, वर्करों को बताओ, सबऑर्डिनेट को बताइए कि अगर आप और ज्यादा काम करना चाहते हैं, पैसा और लेना चाहते हैं, सैलरी और चाहिए आपको, वेजेस और चाहिए, तो पीसीस पर काम कर लो भैया, एक पीस बनाओ 5 रुपए लो, 100 बनाओ भैया 500 लो, एक्सेट्रा, इन पर काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच।